श्री मद्भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 20 का शेष भाग व 21 और 22 व 23 श्लोक नंबर 20 का परिशिष्ट भाव रह गया था। पेज नंबर 941 पेज पर साधक संजीवनी ग्रंथ। श्लोक नंबर 20 का उच्चारण पुनः कर लेते हैं। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतं शनुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। परिशिष्ट भाव शेष वहीं से शुरू करते हैं। इस श्लोक का पेज नंबर 941। मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अर्थात अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। भूत ग्रामः सा एवायम डैश 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 गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसे देखते हैं। भूत ग्रामः सा एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभृतयः रागमे। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, यह अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता। परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है और इस कारण यह अपने शरीर के विनाश को अपना विनाश मान लेता है। वस्तुतः यह अविनाशी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अमरता चाहता है जीव कि शरीर अमर रहे। मैं अमर रहूं। उसका कारण यह है कि भीतर से यह अमर ही है, जो अभी हमने उदाहरण दिया गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधु को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यह 14वें श्लोक, यह 14वें अध्याय का सार निचोड़ है।
जो पूरे अध्याय का ही सार निचोड़ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ। जब अपने विवेक द्वारा इसको महत्व देता है, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध जो अमरता है, उसका अमरपना है, अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। क्योंकि स्वयं एक है, इसलिए तो विकारों का परिवर्तन का अनुभव होता है। अगर स्वयं भी परिवर्तित हो जाए तो अनुभव कौन करेगा? तो शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। फिर से सुन लें, साधक को चाहिए कि वह विकारों को, जो उसके बाहर भीतर विकार है, बाहर तो क्या है, भीतर है, बाहर के विकार भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि बाहर से भी प्रेरित होता है जीव। तो साधक को चाहिए कि वह विकारों को, और जो बाहर परिवर्तन हो रहा है या शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, मन में कहीं भी, तो वह विकारों को और परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। जो अपना होना है उसमें स्थित हो जाए, उसको ही मुख्यता दे, अपनी अमरता को मुख्यता दे। तो यह श्लोक 14वें अध्याय का सार निचोड़ है। यही सार निचोड़ है पूरे 14वें अध्याय का। गुणाने तान्तीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम शनुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। यही 14वें अध्याय का सार निचोड़ है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 21। संबंध। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अभी तक तो लगातार भगवान ही बोल रहे हैं। 13वें अध्याय से शुरू किया था शायद, ये 14वें अध्याय के 20वां श्लोक हो गया। यहाँ तक भगवान ही बोल रहे हैं। अब अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् तिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धे भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते। व्याख्या। कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत पुरुष है। प्रभो से मतलब हे प्रभु, एतान, इन, त्रीन, तीनों,
गुणानुगुणों से अतीत है, अतीत हुआ मनुष्य कई है, किन लिंगे ही लक्षणों से भवती अर्थात युक्त होता है। हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है। फिर अगला पद है किमाचारः, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान रहन सहन सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। अगला पद है कथम चैतान स्त्रीन गुणान तिवर्तते, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। संबंध, अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशम च परवत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या, प्रकाशम च, इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि 5 विषयों का स्पष्टतः ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले 11वें श्लोक में सत्वगुण की 2 वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान अर्थात विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है, अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है, तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। जब
परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति कामना से रहित प्रवृत्ति अर्थात क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के दो रूप हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता। परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोहमेव च पांडव। मोह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना। नंबर 2, व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुषों में पहले प्रकार का मोह अर्थात सत असत का विवेक न होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह अर्थात सत असत आदि विवेक का न होना तो होता ही नहीं। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अब्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्यों में भी होता है। समझने वाली बात है। मोह मेव च पांडव। कहते हैं कि मोह दो प्रकार का होता है। एक तो वो है जो नित्य अनित्य, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ना होना। उसको पता नहीं चलता क्या सच है क्या झूठ है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या, इसका विवेक न होना। और दूसरा है व्यवहार में भूल होना। तो गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह अर्थात सत असत आदि का विवेक न होना, यह तो नहीं होता जो गुणातीत महापुरुष होता है। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना। तो व्यवहार में भूल तो गुणातीत महापुरुष से हो जाती है। किसी के कहने से किसी को दोषी मान लिया और किसी के कहने से दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लिया, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अबरक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। तो ये तो गुणातीत में भी होते हैं। अगला पद है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। कल भी बताया था, सत्वगुण का कार्य है प्रकाश, रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति, प्रवृत्त होना काम धंधे में, और तमोगुण का कार्य है मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमें से कोई सी भी वृत्ति ना रहे, ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं और ये वृत्तियां बनी रहें, ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण
गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना, उससे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जो कि संसार के ही अंश हैं, का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं। परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। अंतःकरण में चाहे सत्व गुण आए, चाहे रज, चाहे तम, ना उससे राग करे ना द्वेष करे, उससे संबंध ना जोड़े। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती हैं, आप से आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली अर्थात होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। तो जो दिख जाए तो अपने आप, वृत्तियां तो बुरी से बुरी भी अंदर हैं, अगर वो दिख जाए खराब से खराब वृत्ति भी, तो घबराना नहीं चाहिए। ये साधक के अंदर होता है। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से अर्थात होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना। मान लीजिए काम विकार है, क्रोध विकार है, तो जो दिख गया अंदर, दिख गया तो उसके साथ ना राग करे ना द्वेष करे, उसको अपने में ना माने। अगर उसको अपने में मान लिया, उन वृत्तियों के अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। फिर वो देखना हो गया, दिखना नहीं रहा। तो साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखहि सो अविवेक। मानस 7:41। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, माया के द्वारा अनेक गुण और दोष हैं। ये शायद काकभूषणी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं।
गुण यह उभय न देखहि सो अविवेक। और यह गुण है कि दोनों को ना देखे, ना दोषों को देखे ना गुणों को देखे अपने भीतर या किसी में भी। गुण यह उभय न, दोनों को ना देखे, ये गुण है। देखे सो अविवेक, और अगर देखता है तो वो अविवेकी है। तो साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। पीछे भी बता चुके हैं, दोनों ही बदलने वाले हैं। अगर तो देखेगा कौन? तो एक तो स्थिर रहेगा ना, तभी तो बदलने वाले को देखेगा। अगर दोनों युगपत बदल रहे हैं, एक साथ बदल रहे हैं, तो फिर बदलाहट को कोई देख ही नहीं सकता। तो परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। क्योंकि हम देख रहे हैं परिवर्तन को, तो हमारा स्वरूप जो है वो वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। तो परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने स्वाभाविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक स्वरूप तो हमारा सच्चिद आनंद है, शांत है, प्रेम पूर्ण है, सच्चिदानंद है। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहे, आने जाने वाली वृत्तियों को आने जाने दे। चाहे जैसी वृत्तियां आए उनसे राजी नाराज नहीं होना। जो भी वृत्ति आए गलत सही, उससे ना राजी हो ना नाराज हो। उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। फिर से सुन लें, अपना जो स्वरूप है वो सदा एक रस, गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी, ऐसे अपने स्वरूप को न देखकर अगर हम परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखते हैं तो यह साधक के लिए महान बाधक है। परिशिष्ट भाव। गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। जो गुणातीत मनुष्य है वो ये नहीं चाहता कि ये जो दुख है ये समाप्त हो जाए, सुख आ जाए, अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, या जो सुख है ये सुख ही रहे हमेशा, कभी दुख ना आए। ऐसा गुणातीत मनुष्य नहीं चाहता, क्योंकि वो तो कोई चाह ही नहीं करता। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। तो अंतःकरण में तो वृत्तियां बदलती रहती हैं, कभी
प्रेम है, कभी घृणा है, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी चिंता है, कभी शांति है, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए। तो साधक जो है, जो साधना कर रहा है अभी, निर्विकारता का पूर्ण अनुभव जिसे नहीं हुआ, तो उस साधक पर वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होते हैं। तो गुणातीत मनुष्य जो है वो साधक का आदर्श है, और गुणातीत मनुष्य में जो लक्षण है, जो विशेषता है कि वह निर्विकारता में स्थित रहता है, और अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं होती। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि देह का धर्म अपने में ना माने, कि वह देह का धर्म अपने में ना माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। वृत्तियां कहाँ है? अंतःकरण जो अर्थात मन है, उसमें है, मन कह सकते हैं। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। अतः साधक वृत्तियों को ना अच्छा माने, ना बुरा माने, और ना अपने में माने। बस इतना ही काम कर ले कि साधक वृत्तियों को ना अच्छा माने, और अपने भीतर जो वृत्तियां हैं ना बुरा माने, और ना अपने में माने, तब भी बात बन जाएगी। कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है, और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। वृत्तियों का संबंध तो प्रकृति के साथ है, और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 23। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। श्लोक नंबर 23। जो उदासीन की तरह स्थित है, और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, तथा गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। व्याख्या: उदासीन वदासीनः। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हों तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है, और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है, पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। तो तीन जने हो गए, दो जनों का विवाद हो रहा है, एक उसका पक्ष लेता है, वो तो पक्षपात करने वाला हो गया, पक्षपाती। एक दोनों का बात करवा देता, समझौता करवा देता है, न्याय करवा देता, वो मध्यस्थ कहलाता है। लेकिन एक तीसरा है जो उन दोनों को देखता है, ना किसी का पक्ष लेता, ना न्याय करवाता, ना कुछ, ना किसी से कुछ कहता, वह उदासीन कहलाता है। तीन हो गए, पक्षपाती, मध्यस्थ और उदासीन। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। तो ऐसे ही जो गुणातीत मनुष्य का लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि वह उदासीन की तरह होता है। जैसे किसी का झगड़ा हो रहा है, एक तो उनका पक्ष ले रहा है, कुछ लोग उनका फैसला करवा रहे, मध्यस्थ बने, लेकिन उदासीन जो होता है वो ना पक्ष लेता, ना फैसला कराता, वो साइड में खड़ा रहता चुपचाप।
ऐसे ही गुणातीत मनुष्य होता है। वो संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वो संसार को भी देखता रहता है, परमात्मा को देखता रहता है, साइड में खड़ा रहता है, तो वो है उदासीन। ये गुणातीत मनुष्य के लक्षण है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो? परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। तो अगर तो केवल परमात्मा को देख रहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, क्योंकि वास्तविक में तो ऐसा ही है, तो वह तो भक्ति भाव वाला हुआ, और वो ज्ञान मार्ग वाला है। जिसकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, संसार भी है और परमात्मा भी है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है, तो वह उदासीन है। गुणयोर गुणैर्यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। गुणैर्यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, ये गुणातीत मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। तो जैसे दूसरे के मन में कोई बातें आती हैं, कोई भाव आते हैं, सत्व रज तम भाव आते हैं, गुणों की वृत्तियां आती हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो गुणातीत मनुष्य होता है, उसके स्वयं के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आती हैं, तो उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अपने अंतःकरण को भी दूसरे के अंतःकरण की तरह ही अनुभव करता है, अर्थात उनसे विचलित नहीं होता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्मा का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। क्यों नहीं वो विचलित होता? इसका भी कारण बता रहे हैं कि जो उसका अंतःकरण है और उस अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार जो है वो उसे दिखाई नहीं देता, उसका अत्यंत अभाव होता है। ना तो उसे अंतःकरण दिखाई तो देता है, बहुत दूर होता है। अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव होता है एवं परमात्मा तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। तो उसका तो ध्यान लगा हुआ है परमात्मा तत्व में, तो ना तो अंतःकरण में भाव आ रहे हैं जा रहे हैं उसे कुछ पता नहीं चलता। उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में और अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का उसके भीतर अत्यंत अभाव होता है और परमात्मा तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। अगला श्लोक नहीं, अगला पद, गुणा वर्तंत, इसी श्लोक का 23वें श्लोक का अगला पद, गुणा वर्तंत इत्येव योवतिष्ठति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता 3रे अध्याय का 28वां श्लोक, ये बहुत फेमस श्लोक है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में
निर्विकार रूप से स्थित रहता है। कल भी बताया था, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक भी अभी देख लेते हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो क्रियाएं होती हैं वो गुणों में ही होती हैं। जो क्रियाएं होती हैं वो गुणों में ही होती हैं, सत्व रज तम में, और होती भी गुणों द्वारा ही है। सत्व रज तम द्वारा ही, अर्थात इन तीनों भावों के द्वारा ही क्रियाएं होती हैं और इन्हीं तीनों में ही होती हैं। इसलिए कहा कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर जो गुणातीत मनुष्य है वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। अब करने वाला प्रकृति ही है, प्रकृति द्वारा ही, प्रकृति में ही क्रियाएं हो रही हैं, और शरीर मन बुद्धि आदि भी प्रकृति में ही है। तो अपने में तो कुछ हो नहीं रहा, ना हम कुछ कर रहे हैं, हम उसके साथ तादात्म्य करके अपना मान लेते हैं और फंस जाते हैं। प्रकृति ही प्रकृति द्वारा कुछ कर रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो ऐसा समझता है गुणातीत मनुष्य है और अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। तो तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक देखते हैं क्या कहते हैं। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, ये आ गया 28वां, तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। तीनों गुणों द्वारा तीनों गुणों में ही क्रिया हो रही है। गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष ये जानता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। कर्म विभाग भी उसी के अंदर है, गुणों में ही, उन्हीं के द्वारा कर्म होते हैं और उन्हीं में ही होते हैं। इसलिए कहा है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इसलिए उनमें आसक्त नहीं होता। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, जो गुण कर्म के विभाग को तत्व से जानता है वह ये भी जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। और यही बात यहाँ इसी श्लोक में लिखी है कि वह अपने निर्विकार रूप में स्थित रहता है, ऐसा समझकर, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा वर्तन्त इत्येव सोऽवतिष्ठति, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। अंतिम पद है इस श्लोक का, न इंगते, नेंगते जो बना है, न इंगते, चेष्टा नहीं करता। पहले गुणा वर्तन्त इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया, अब न इंगते पदों से उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। जो अविनाशी शुद्ध स्वरूप है उसमें कोई क्रिया नहीं है और चेष्टा भी नहीं करता कुछ, क्योंकि अपने में ही स्थित रहता है। ब्रैकेट में दिया है 22वें और 23वें, इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है। तो वो कुछ भी चेष्टा नहीं करता, वो जो होता है वो होने देता है। जैसे पहले आया है, एक तो करना होता है, एक होना होता है, तो वो कुछ नहीं करता, वो होने देता है। एक देखना होता है, एक दिखना होता है। जो दिख जाए तो ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं देखता, तो वो ना अपनी तरफ से कुछ देखता ना करता। तो फिर वो क्या ध्यान नहीं करता? ध्यान भी नहीं करता। ध्यान अगर करेगा तो वो भी निर्लिप्त भाव से, पहली बात तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं, बस कुछ नहीं करेगा तो अपने स्वरूप में अपने आप स्थित हो जाएगा।
इसलिए तो यहाँ लिखे कारण की अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं, तो क्रिया द्वारा तो वैसे भी वहां पहुंचा नहीं जा सकता किसी चेष्टा द्वारा। वह इतना कर ले कि ना देखे ना कुछ करे, जो होता है होने दे और जो दिखता है दिखने दे, उदासीन हो जाए। जैसे अभी कहा ना, दो जनों का झगड़ा हो गया, एक तो पक्ष करता है, एक मध्यस्थता करता है, समझौता करवा देते हैं, चलो उसको मन में करुणा आती है। एक उदासीन रहता है, ना करुणा आती है ना किसी का वो पक्ष लेता है, वो उदासीन है, वही तटस्थ है। इसलिए कहा है कि 22वें और 23वें इन 2 श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थ था, क्योंकि वो तटस्थ रहता है, और निर्लिप्तता, वह संसार से निर्लिप्त और तटस्थ रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिख जाए। तो ये गुणातीत महापुरुष के लक्षण है। परिशिष्ट भाव अंत में दिया है, ना विचाल्यते, अवतिष्ठति और नेंगते, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। 22वें श्लोक में था, और इसी में है 23वें श्लोक में, विचाल्यते अर्थात विचलित नहीं किया जा सकता, अवतिष्ठति स्थित रहता है अपने स्वरूप में, नेंगते कुछ चेष्टा नहीं करता। ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल अर्थात स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। स्वयं भी अपने आप से विचलित नहीं होता, अपने गुणों से, अपने भावों से, सत्वरज तम से, अपने अंतःकरण से विचलित नहीं होता, और न कोई उसको विचलित कर सकता है, न किसी से विचलित किया जा सकता है। तो ऐसा अगर हम भाव अपना लें, बहुत ही शानदार बात जो श्लोक में लिखी है उसको हम अपना लें, करना कुछ नहीं, होना है, होने दो जो होता है, अपनी तरफ से कोई इच्छा, कोई कुछ करना नहीं, पड़ जाएं जैसे पड़े पड़े रहें, बस अवधूत की तरह। कर्म भी करें तो इस भाव से करें कि अपने कुछ करना नहीं है, ये तो भगवान करवा रहा है, तो ठीक है, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तो कुछ करना नहीं, जो होता है होने दे, होता है जो हो जाने दे। और भीतर अंतःकरण में भाव उठते हैं अच्छे बुरे सत्वरजतम के कारण, तो उनको भी देखना नहीं है, दिख जाए तो दिख जाए। देखना मतलब अपनी चेष्टा नहीं करनी है, उनके साथ संग नहीं करना, उन विचारों के साथ, उन भावों के साथ राग द्वेष नहीं करना। दिख जाए कोई बात नहीं, बादल दिख रहे हैं, उठ रहे हैं, आकाश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दो जाने दो। तो ये सूत्र अपना लें, ये गीत भी याद कर लें चाहे तो, होता है जो हो जाने दे, बस। तो करना नहीं है, होने देना है, देखना नहीं है, दिख जाए तो कोई बात नहीं। करना और होना और है, ये 3 विभाग हैं। अब आगे लिखते हैं, एक तो होता है करना, एक होता है होना, एक होता है। ये 3 विभाग हैं। करना होने में और होना है में बदल जाए, करना कुछ नहीं, होने दें, तो करना होने में बदल गया, और होना है में बदल जाए और होने में भी कोई इंटरेस्ट ना रखें तो वो है में बदल जाएगा, जो है बस ठीक है। तो करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। बहुत ही शानदार बात, अति उत्तम, सर्वोत्तम। हम करते हैं, करना कुछ नहीं है, करना जो होना है उसे हो जाने दें, और होने में भी इंटरेस्ट ना रखें, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें भी, उससे भी उदासीन हो जाएं, होने से भी है में आ जाएंगे फिर। और जब है में आ जाएंगे, जो, क्योंकि परमात्मा है, हमेशा से है, वो करते हुए होते हुए भी है ही है, वह करता बनता ही नहीं। तो करना होने में और होना है में बदल जाए
तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक अर्थात संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो अहंकारी है, वो तो विमूढ़ है, मूर्ख है, कर्ता मानता है अपने आप को। अरे भाई, कर्ता तो भगवान है। भगवान कहते हैं अच्छा मूर्ख है जी, करने वाला मैं हूं और ये अपने आप को मानता है। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो ऐसा जो मनुष्य है वो तो संसारी है, वो तो घोर संसारी है, जो ये मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं करता हूं जब मैं क्रिया करता हूं, दोनों। ऐसा तो मनुष्य असाधक है, वह साधक नहीं है, वह असाधक है, वह संसारी मनुष्य है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, वो कुछ क्रिया करना चाहता है, कुछ कर्म करना चाहता है, और पदार्थों का उसके भीतर महत्व है, ऐसा असाधक है वो। संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक, इसको देख लेते हैं। 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कहते हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित या कहें अहंकार से मूर्ख बना हुआ अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। कौन कर रहा है? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो कर्ता, फिर वहीं आ जाते हैं इसी श्लोक पर, श्लोक नंबर 23 अध्याय 14 पेज नंबर 944, अंतिम पैराग्राफ। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है, और जो कर्ता बनेगा उसको फिर भोगना पड़ेगा। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता, ऐसा साधक अनुभव करता है कि जिसमें विवेक की प्रधानता है, जिसका बुद्धि विवेक जगा हुआ है, जो चेतन है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, क्रिया मैं कर नहीं रहा, क्रिया अपने आप हो रही। गुणा गुणेशु वर्तन्ते। गुणा गुणेशु वर्तन्ते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। 3 अध्याय का 28वां श्लोक अभी थोड़ी देर पहले किया हमने। अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये समझ में आ जाना चाहिए विवेक की साधक को। नैव किंचित करोमिति। गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, ये भी देख लेते हैं। गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 8वां 9वां वैसे तो जुड़े हुए हैं, तो 8वां श्लोक देख लेते हैं। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में वर्त रही है, ऐसा समझकर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा तत्ववित् महापुरुष मानता है। क्या करता हुआ? देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, स्वप्न देखता हुआ, सोता हुआ, और अन्य जितने भी कार्य हैं वो सब करता हुआ यही जानता है तत्ववित् महापुरुष कि संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं।
या गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं। तो ये बात दृढ़ निश्चय कर लें, बिठा लें अपने आप में, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। पेज नंबर वापस आ गए अपने, श्लोक नंबर 23 पर, अध्याय 14 के। अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं। नैव किंचित करोमिति, गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र अर्थात है का ही अनुभव करता है। यो वतिष्ठति नेंगते, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की तो परिपूर्ण है। जो है परमात्मा की सत्ता है, वो संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता अर्थात है पर ही रहती है। तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और अपने स्वरूप में स्थित कैसे रहेगा? जब करना छोड़ के होने में आ जाएगा। होने देगा, जो होता है उसे हो जाने दें, और होने से भी आगे बढ़कर वह है, होने से भी कोई सारोकार नहीं रखेगा, है में स्थित हो जाएगा, है का ही अनुभव करता है। ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। उसी के लिए यहाँ इस श्लोक में लिखा है, यो वतिष्ठति नेंगते, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, वह चिन्मय सत्ता जो परमात्मा सत्ता है, संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, क्रियाएं चलती हैं, बनती हैं, शुरू होती हैं, मिट जाती हैं, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, वो तो अनादिकाल से ज्यों की त्यों है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। तो महापुरुष की जो दृष्टि है वो क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। पुनः से सुन लें इस अंतिम पैराग्राफ को, फिर पूर्ण करते हैं। करना, होना और है, ये तीन विभाग हैं। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक अर्थात संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, गीता 3:27। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता भी बनना पड़ता है, भोक्ता बनना ही पड़ता है, अर्थात उसको भोग भी भोगने पड़ेंगे, फिर दुख भी भोगना पड़ेगा। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गीता 3:28। अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमिति, गीता 5:8। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा, ये तो हो गया साधक के लिए कि वो मैं कुछ नहीं करता। साधक के लिए होना है, वो करे कुछ ना, होने में स्थित हो जाए, होने दे जो होता है, ये तो है साधक के लिए। लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। तो जो होने में स्थित होगा वो एक दिन है में भी स्थित हो जाएगा। जो होता है, जो हो जाने दे, ऐसी भावना कर लेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेगा, एक दिन वह केवल मात्र परमात्म सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है, कर लेगा और करता है। इसके लिए यहाँ पद आया, यो वतिष्ठति नेंगते, वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की तो परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता अर्थात है पर ही रहती है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।